Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today we will discuss about that conditional statement in React. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि if else स्टेटमेंट को हम React के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये इस प्लेलिस्ट का मेरा 20th वीडियो होने जा रहा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारी आउटपुट है और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम डेवलपर टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये एक्सटेंशन के थ्रू। तो अब हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो index.js इतना कम्प्लेक्स हुआ पड़ा फाइल, इसको हम पहले सिंपल कर लेते हैं। हमारे पास ये कार्ड डाटा जो मैप है, इसको हम ले जाते हैं एक app.js के अंदर। एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐप कंपोनेंट का। और इसके अंदर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ रिएक्ट मॉड्यूल को। और इधर से मैं कास्ट कर देता हूँ ऐप को फैट एरो फंक्शन के थ्रू ये। और इसको हमने एक्सपोर्ट करना है index.js के अंदर। अब हम क्या करते हैं, index.js के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं ऐप। इंपोर्ट करवाने के बाद अब हम इसको यूज़ करेंगे। ये मैंने गलत यूज़ किया, ए कैपिटल है। ये जितना भी हम यहाँ से रेंडर करवा रहे हैं, ये सारा मैपिंग हम इसको ले जाते हैं ऐप.js के अंदर और यहाँ से हम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। हमें जस्ट यहाँ पे चाहिए ऐप। हमने यहाँ पे ऐप को यूज़ करना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर ये सारा काम हम करेंगे। अब ये ए कैपिटल लिख दें ये। तो हमने index.js को बिल्कुल सिंपल रखना है, इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना। जो भी काम हम करेंगे ऐप.js के अंदर करेंगे। और ये कंपोनेंट है हमारा, ये कंपोनेंट हम उठा लेते हैं यहाँ से, तो एफ कर लेते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इधर से करेंगे। सबसे पहले मैंने इधर कार्ड जो जिसके अंदर हमारी कार्ड अरे पड़ी हुई है हमारी, ये कार्ड जो हमारा जो हमने इसको एक्सेस करना है, मैं इसको ले लेता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। कार्ड डाटा जिस तरह पहले इंपोर्ट हुआ पड़ा था सेम उसी नेम से करवाता हूँ, ताकि मैंने जो कोड कॉपी किया है वो मसला ना करे। उसके बाद कार्ड कंपोनेंट हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। कार्ड कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट करवाना है यहाँ पे। कार्ड कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट क्यों करवाया है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है यहाँ पे, इस वजह से। और ये अब इसके अंदर से मैं सबसे पहले मैं इसको ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ, टैग्स यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इधर मैंने मल्टीपल JSX एक्सप्रेशन लिखने हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैंने पीछे से कोड उठाया था index.js से, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको पेस्ट कर दिया मैंने, बल्कि इसको इधर से दोबारा कट कर लें। हम इसका एक अलग फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको मैप करवाते हैं जिस तरह index.js में होता है। यहाँ पे मैं कार्ड डाटा को यूज़ करता हूँ, इसके ऊपर मैप मेथड यूज़ करता हूँ। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है। उसके बाद मैप के अंदर से मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नेम है फॉर एग्जांपल जिस तरह कार्ड डाटा मैप, वो मैं इधर फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नेम दे देता हूँ मैं सेम जो मैंने नीचे यूज़ किया है, मैप। और इसको मैं इधर यूज़ करता हूँ ऐसे।
और इधर से मैं रिटर्न कर देता हूँ ये। जब मैंने इसको यूज़ किया है तो नीचे से कार्ड डाटा मैप है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक जो नीचे से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा मेरे पास, इसको मैं यूज़ करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फंक्शन बनाया हमने, इसको यूज़ किया हमने, ये पता नहीं किस चीज़ का एरर दे रहा है। इसको हम दोबारा इसको एक मिनट रिमूव करके दोबारा लिख लें, अक्सर ये एरर देता होता है। मैप रिटर्न, इसके अंदर दोबारा पेस्ट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये एरर ख़त्म हो गया। तो गाइज ये हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया कार्ड डाटा मैप को, और इधर से हमने एक्सपोर्ट कर दिया ऐप को। इस ऐप को जब हमने एक्सपोर्ट किया index.js के अंदर आ गए, index.js को बिल्कुल सिंपल कर दिया हमने। इसके बाद हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको उधर यूज़ कर लिया है, कार्ड कंपोनेंट को भी हमने यूज़ कर लिया है, इसको भी निकाल दें। ये ऐप को हमने इधर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने के बाद हमने यूज़ किया है, और इसकी अब हम आउटपुट देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, नो अनडिफाइंड, इसको हम देख लेते हैं। app.js के अंदर एरर दे रहा है, वो इसी चीज़ का एरर दे रहा है। इसको हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, अब ये ठीक हो जाएगा। इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं, अब ये देखें। तो गाइस अब हमने बिल्कुल सिंपल कर लिया index.js को, सॉरी मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। मैंने ये आपको बताया कि app.js को हमने जितना भी ये काम index.js के अंदर किया था, हमने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। इसको कम्प्लेक्स हो रहा था, हमने सारा काम app.js के अंदर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 6 कार्ड है, पहले हम इन कार्ड्स को सिंपल कर लेते हैं। मुझे चाहिए 6 कार्ड में से सिंपल, मैं कहता हूं कि फर्स्ट, इफ अगर कंडीशन ट्रू हो तो मुझे फर्स्ट कार्ड चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे सेकंड कार्ड चाहिए। तो इसके लिए मैं बिल्कुल इसको सादा कर लेता हूँ। पहले मैं कार्ड अरे के अंदर चला जाता हूँ, कार्ड अरे के अंदर जाके हम इसको सिंपल कर लेते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 अरेज चाहिए, ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जस्ट 2 चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे देता हूँ, ये 1 है, ये 1 है, ये बटन 1 है, ये 2 है। मैं कहता हूँ अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास ये कार्ड प्रिंट करवा दे, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये कर दे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम सबसे पहले आ जाते हैं app.js में। हमें अब ये नहीं चाहिए जो हमने ये मैपिंग की है, अब हमें मैपिंग नहीं चाहिए। हम सिंपल इसको सिंपल कर लेते हैं। ये फंक्शन है, इस फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ की कंडीशन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट डिव, और इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग में फर्स्ट। तो इधर मैं आ जाता हूँ, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, फर्स्ट div इज इक्वल टू, मेरे पास अगर फर्स्ट है तो मेरे पास ये फर्स्ट कार्ड प्रिंट कर देगी। एल्स में हम कर लेते हैं सेकंड कार्ड, इसमें एल्स में हमारे पास अदरवाइज वो सेकंड कार्ड प्रिंट कर देगी। अब ये मैं कार्ड कंपोनेंट उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर सिंपल ये लिख देते हैं कार्ड कंपोनेंट को। अब ये मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैपिंग की, अब हम सिंपल अरे यूज़ करेंगे। जिस तरह के मैंने अरे का आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उसका लिंक। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे अरे चाहिए। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट में तो नहीं डाटा आ रहा, मेरे पास कार्ड डाटा में आ रहा है। कार्ड डाटा को हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है, कार्ड डाटा हमारे पास कार्ड अरे है। कार्ड अरे से हम डाटा फैच करेंगे। मैं इसको कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल वी, कार्ड डाटा। उसके बाद मेरे पास मैं कहता हूँ 0 इंडेक्स पे जो अरे पड़ी है उसका रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ये कार्ड कंपोनेंट
जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एलिमेंट का पड़ा हुआ है अरे के अंदर, मुझे ये प्रिंट कर देगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो मुझे सेम यही कार्ड के अंदर से हम उठा इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं कहता हूँ मुझे जो अरे इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है मुझे वो डाटा चाहिए। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ये तो ये कंडीशन हमने लिख ली है। और अब हमने इसको कॉल कहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे करना है ऐप के अंदर। और ऐप हमारा जो रिटर्न हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है वो इंडेक्स के अंदर हो रहा है। मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आ गया हूँ दोबारा। मैं अब ये तो मैंने सिंपल कंडीशन लिख दी, इसको हम किसी फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं। मैं फंक्शन ले लेता हूँ कोई कांस्ट, मैं कहता हूँ कंडीशनल कंडीशनल फंक्शन। और कंडीशनल फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं एज ए फैट एरो। उसके बाद मैं इधर से करता हूँ ये, इधर से मैंने करना है अब फंक्शनल। अब इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से मैंने रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाना है, मैंने सिंपल ये रिटर्न करवानी है। इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। इफ कंडीशन ये ट्रू है तो हमें ये रिटर्न कर दे, वो एरर दे रहा है इस चीज का, इधर से हमने रिटर्न करना है। सॉरी ये ये हमने इसको रिटर्न फंक्शन को कॉल करना है, उसके बाद हमारी कंडीशन चलेगी, उधर से हमने रिटर्न करवाना है डाटा। इसको मूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। इफ एल्स कंडीशन हो गई, ये फंक्शन की ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ पे। ये हमने रिटर्न करवा लिया। इसी तरह हमने इधर से भी रिटर्न करवा लेना है, रिटर्न। ये हम ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं इसकी, ये इफ कंडीशन की ब्रैकेट्स हैं, रिटर्न हो गया इसके अंदर से सेम। इसके बाद ये ब्रैकेट हमारी मेन ब्रैकेट है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमने कॉल करना है इसके अंदर से ऐप के अंदर। हमने इसको एक्सपोर्ट तो नहीं करवाना, हमने इसको इसी ऐप डॉट जी एस कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है। तो हम सिंपल इसको यूज़ कर लेंगे इधर सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर। फंक्शन नेम हमारा ये है ये। तो गाइस ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कंडीशन बना, एक कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट के अंदर मैंने फर्स्ट सेव करवा रही है। मैंने उसको कहा है कि इफ ये फंक्शन जो मैंने कॉल किया है वो यहाँ से कॉल होगा। और मैंने उसको कहा है कि भी इफ अगर फर्स्ट डिव, ये कांस्टेंट जो है वेरिएबल है, ये अगर फर्स्ट डिव इज इक्वल टू फर्स्ट है तो मुझे ये कार्ड कंपोनेंट रिटर्न कर दे जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अदरवाइज मुझे ये कर दे। तो अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेव करवाई है फर्स्ट, तो अभी हमें जो आउटपुट शो होगी वो फर्स्ट डिव की शो होगी। अभी चेक कर लेते हैं हम, फर्स्ट डिव इज नॉट डिफाइंड, इसको हम देख लेते हैं। मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसको सेम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है फर्स्ट डिव की। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल चेक करने के लिए हमारी सेकंड जो डिव है, जो सेकंड स्टेटमेंट है एल्स वाली, वो सही चल रही है कि नहीं। मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नहीं करता, मैं इसको फर्स्ट 1 कर देता हूँ, तो ये हमारी एल्स वाली कंडीशन ऑटोमेटिक चल जाएगी। ये देखें हमारी एल्स कंडीशन चल रही है। तो गाइज ये देखें कितना बहुत ईजी है। अब हम बिल्कुल इसको मजीद सिंपल करते हैं, मजीद ऐसे सिंपल होगा जिस तरह ये बहुत कम्प्लेक्स होता जा रहा है। हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है, हम इन दोनों के कंपोनेंट ही अलग बना लें। हम कहते हैं अगर फर्स्ट ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी फर्स्ट वाली डिव का कंपोनेंट अलग बना लेते हैं ये कार्ड का। और इसी तरह अगर हमारी सेकंड है, एल्स की कंडीशन है, तो उसका कंपोनेंट ही अलग बना लेते हैं। मैं इधर एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ मैं फर्स्ट कंपोनेंट डॉट जेएस। और इधर सबसे पहले आपको पता है इंपोर्ट करवाते हैं, डबल टैब रिएक्ट को इंपोर्ट करवाते हैं सबसे पहले। और इधर से हमने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कॉन्स्ट
फंक्शन का नेम ले लेता हूँ सेम फर्स्ट कंपोनेंट फैट एरो फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। ये इसके अंदर से मैंने अब रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? सेम जो फर्स्ट कंपोनेंट का कोड है वो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी करके, और इधर मैं डालता हूँ कंट्रोल वी। अब हमने यहाँ पे कार्ड डाटा भी इंपोर्ट करवाना है। कार्ड डाटा को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं कहता हूँ ./कार्ड अरे, और सेम नेम जो यूज़ कर रहे हैं इसी को यूज़ कर लेते हैं इंपोर्ट करवाने के लिए। और इसी तरह हमारा इंपोर्ट होगा एक कार्ड कंपोनेंट, ये कार्ड कंपोनेंट, और ये किस मॉड्यूल से आ रहा है? कार्ड कंपोनेंट। तो ये अब हम इसको एक्सपोर्ट करवाते हैं डिफ़ॉल्ट करके। इसको फर्स्ट कंपोनेंट को हमने एक्सपोर्ट कर देना है और ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, ये देखें। अब मैंने क्या किया, अगर फर्स्ट डिव हमारी ट्रू है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इधर से ये कोड सारा मैंने इसका एक अलग कंपोनेंट बना लिया और सिंपल मैंने वहाँ से अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको यूज़ नहीं करना। मैं इधर इंपोर्ट करवा लेता हूँ किसको? फर्स्ट कंपोनेंट को। ठीक हो गया, ये फर्स्ट कंपोनेंट मैंने उठा लिया और सिंपल इधर से हमने ये रिटर्न कर देना है सेल्फ क्लोजिंग टाइम। अगर मैं ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर दूं, ज़रूरत नहीं है, हमारे सिंगल लाइन कोड है, इसको हम इधर ही ले आते हैं। और ये तो इसी तरह गाइस हम सेकंड जो कंपोनेंट है उसका भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं। उसको मैं कह देता हूँ सेकंड कंपोनेंट, उसका नेम दे देता हूँ मैं .js सेकंड कंपोनेंट। इधर सबसे पहले इंपोर्ट करवाते हैं हम रिएक्ट मॉड्यूल को। सेम काम करना है हमने, यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं कंपोनेंट का, फैट एरो फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं इसको। और इधर से मैं रिटर्न कर देता हूँ ये सेकंड कंपोनेंट। और इसको सेम हमने एक्सपोर्ट भी करना है एज ए डिफ़ॉल्ट। ये इधर हमने एक कार्ड कंपोनेंट को यूज़ किया है और ये कार्ड अरे को यूज़ किया है, हमने उसको इंपोर्ट नहीं करवाया, हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह सेम हमने कार्ड अरे को भी इंपोर्ट करवाना है। ./ तो ये अब हमारे पास ये एक सेकंड कंपोनेंट अलग तैयार हो गया है और इसी तरह एक फर्स्ट कंपोनेंट है। जो हमने सारा काम यहाँ पे किया था कंडीशंस के अंदर कम्प्लेक्स हो गया था, हमने उनके अलग अलग कंपोनेंट बना लिए। जस्ट इसको मैं उठाता हूँ कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। ये इसको मैं सेकंड कंपोनेंट का नेम दे देता हूँ। अभी सेकंड कंपोनेंट हमने इंपोर्ट नहीं करवाया, उसको इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लिया, सेम नेम से यूज़ कर लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस नेम से यूज़ करना है। मैं सेम नेम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अब ये देखिए कितना सिंपल हमारे पास कोड हो गया। हाँ, हो क्या रहा है, index.js के अंदर सबसे पहले हमारा एक फर्स्ट कंपोनेंट बनाया हमने, एक सेकंड कंपोनेंट बनाया। फर्स्ट कंपोनेंट क्या करता है? फर्स्ट कंपोनेंट हमारा डाटा एक्सेस करता है कार्ड अरे के अंदर से। ये
जीरो इंडेक्स वाला। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा, सेकंड कंपोनेंट पे हम आ जाते हैं। ये सेकंड कंपोनेंट हमारा, ये हमारा रे इंडेक्स पे, इंडेक्स 1 पे जो डाटा पड़ा हुआ है कार्ड रे से वो फैच कर लेता है और इधर से हम एक्सपोर्ट करवा देते हैं। एक्सपोर्ट करवाने के बाद हम आ जाते हैं ऐप.js के ऊपर। ऐप.js के अंदर हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवा लिया है। उसके बाद हमने इधर एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हमने कहा है कंडीशनल फंक्शन, और इसको हमने ऐप के अंदर से कॉल किया है। ये कॉल होता है और इसके अंदर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट कंपोनेंट को रिटर्न करवा देता है, अदरवाइज सेकंड कंपोनेंट को। तो ये कितना सिंपल हो गया हमारा। अब आप लोगों को इसकी आउटपुट भी दिखा लेते हैं। तो परफेक्ट, ये देखें गाइस, ये देखें फर्स्ट कंपोनेंट प्रिंट हो रहा है जबकि कंडीशन ट्रू हो रही है और ये फर्स्ट कंपोनेंट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, इसकी कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, हमारे पास जो फर्स्ट डिव इस वेरिएबल के अंदर जो सेव है कांस्टेंट के अंदर, वो हमारे पास फर्स्ट नेम का सेव है, स्ट्रिंग सेव है, डाटा सेव है, मगर मैं इसको फर्स्ट वन कर दिया। अब ये हमारी कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक ये एल्स की कंडीशन पे आएगा और सेकंड कंपोनेंट को कॉल करेगा और उसको प्रिंट करवा देगा। तो हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखें, ये सेकंड कंपोनेंट। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि हम इफ एल्स कंडीशंस कैसे यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई है कि हमने index.js को बिल्कुल सिंपल कर लिया है। इसको हमने ऐसे ही लेके चलना है, इसके अंदर हमने इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना। इसके अंदर हम जितना भी कोड, जो कम्प्लेक्स कोड करेंगे वो सारा हम app.js के अंदर करेंगे। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कैसे हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर से रेंडर करवाए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है ऐप.js के अंदर हो रहा है। तो उसके बाद इसी तरह फिर जो हमारा कार्ड का, ये ऐप फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर से हमारा कार्ड कंपोनेंट का डाटा रेंडर हो रहा है। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हमारी रेंडरिंग होती है और कैसे हमारी इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।